नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो दोस्तों, जो आज की हमारी क्लास रहेगी वो हिंदी पैडा की क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 45 तक ये आज मैं आपको कराऊंगा और देखना बहुत बेहतरीन तरीके से कराऊंगा। जो नेगेटिव और पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट मैं लेके आया हूं और जो बताता हूं, आप उस पर थोड़ा उस पर ध्यान दें, पॉजिटिव पे और नेगेटिव पे। बहुत ही आसान तरीके से आप तुरंत आंसर की तरफ चले जाएंगे। और एक चीज़ आपको और ये भी करनी है कि जो चीज़ भी मैं वर्बली बताता हूँ उसको ना लिख लिया करो, वो आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। ये नेगेटिव पॉजिटिव भी लिख लिया करो। अच्छा, हर शब्द जो है या नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता, ये ध्यान रखना। नेगेटिव वही होगा जो मैं बताऊंगा, पॉजिटिव भी वही रहेगा जो मैं बताऊंगा। अपनी तरफ से कोई नेगेटिव पॉजिटिव क्रिएट मत करना, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। चलिए, लेट्स क्रैक द सीटेट। क्वेश्चन नंबर 31 आज का तो पहला क्वेश्चन है ये, और जिसके पास पीडीएफ है उसके लिए 31 क्वेश्चन। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना और वर्णन करना, ये क्या है। तो देखिए, प्रश्न पूछना, अगर बच्चा प्रश्न पूछता है तो पॉजिटिव है। प्रतिक्रिया व्यक्त करना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना यानी कि रेस्पॉन्ड करना, बच्चा रेस्पॉन्ड कर रहा है, पॉजिटिव है। परिचर्चा या चर्चा पॉजिटिव, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव है। तो कहने का मतलब ये है कि वो पॉजिटिव ही पूछ रहा है। ऑप्शन देखते हैं। पहला, भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं। मात्र कहीं भी आ जाए, ही, सिर्फ, एकमात्र, अगर ये कहीं भी आ जाता है तो नेगेटिव होता है, आप इसे नेगेटिव करेंगे। दूसरा देखेंगे, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, ये बात अच्छी लग रही है। थर्ड देखेंगे, केवल शिक्षण पद्धति है, कहीं पे भी आ जाए, केवल, मात्र, ही, सिर्फ, एकमात्र, नेगेटिव करेंगे। केवल, नेगेटिव। अब देखिए, पहला, तीसरा, चौथा, ये तो हो गए नेगेटिव। तो अब क्या बचा, दूसरा बचा। अच्छा, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें आपको ये पक्का पता चल जाए कि ये तो 3 नेगेटिव हैं ही हैं और पूछ वो पॉजिटिव रहा है, तो फिर जो बच गया ऑप्शन, जैसे कि यहाँ पे हमारा ये सेकंड ऑप्शन बच गया था, इसको ही आंसर कर देना आंख बंद करके, 1 नंबर आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेवारी नहीं है। तो कौन सी नहीं होगी, जो नेगेटिव होगी। तो अब हम देखेंगे कि इसमें से नेगेटिव कौन सा है। पहला देखेंगे ऑप्शन, बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना। बिल्कुल, बच्चों की जो क्षमताएं हैं उनकी जब तक आप पहचान नहीं करोगे तब तक आप उसको उस बच्चे के हिसाब से एक एनवायरनमेंट नहीं दे पाओगे जिस एनवायरनमेंट में वो सीखता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात पॉजिटिव है। बच्चों को विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध करवानी पड़ेगी आपको। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है। अलग अलग तरह की आपकी क्लास के अंदर जो बच्चे हैं उन सब बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। हर बच्चा अपने आप में विशिष्ट है, हर बच्चे की अपनी अपनी अलग बुद्धि है। तो आपको अलग अलग तरीके अपनाने पड़ेंगे और उसके लिए आप दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं और ये पॉजिटिव होता है। तीसरा देखेंगे, बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना। अति जो ये शब्द है ये नेगेटिव है, ध्यान रखना। फोर्थ देखेंगे, विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना, संसाधन, विभिन्न और आवश्यकता अगर बच्चे की है तो पॉजिटिव है। तो ये तो पूरा पॉजिटिव हो गया। देखो भाई, इसमें भी गोला लगा हुआ, ये भी पॉजिटिव, ऊपर वाले में भी गोला लगा, ये भी पॉजिटिव। तो अब नेगेटिव क्या बचा, ये अति। अब देखिए, इसमें सिर्फ ये एक अति शब्द है जो आपको आंसर की तरफ ले जाएगा, नेगेटिव की तरफ ले जाएगा। आगे चलेंगे। वैसे तो सीटेट में सारे के सारे जो ऑप्शन है वो एक जैसे लगते हैं, लेकिन जो ये मेरे नेगेटिव पॉजिटिव हैं ये आपको बिल्कुल आंसर पे ले जाके छोड़ देंगे कि भाई इसको गोला कर दो। पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। यानी कि कौन से पठन को, पहला है व्यक्तिगत, फिर है सस्वर, मौन, सामूहिक। देखो, मौन का मतलब होता है, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, कि टीचर ने बच्चे से कहा सब बच्चे अपने मन मन में पढ़ेंगे। तो देखो, ये गाइडेड है, ये जो बच्चा कर रहा है इसको किसी ने गाइड किया है, इसलिए वो मौन पठन कर रहा है। सस्वर आपने देखा होगा, बच्चे को बोल देते हैं चल भाई खड़ा हो जा, तू पढ़। ये जो सस्वर होता है ये तू पढ़ मेथड में आता है। अच्छा, दूसरा क्या है, सामूहिक। सामूहिक आपने देखा होगा पठन,
कई बार बच्चे कविताएं साथ साथ पढ़ते हैं, प्रार्थना साथ साथ पढ़ते हैं। और व्यक्तिगत पठन का मतलब होता है कि बच्चा अंदर से खुद ही पढ़ने के लिए प्रेरित हो। तो बच्चा जब अपने आप ही प्रेरित होगा तब वो व्यक्तिगत पठन करेगा। तो हमें सारा का सारा जो देखना है कि आंसर कौन सा होगा वो बच्चे के हिसाब से देखना है। तो बच्चा अगर प्रेरित हो रहा है तो इसका मतलब वही सबसे बेस्ट है। अदरवाइज़ तो ये जो सारे के सारे हैं ये पठन के प्रकार हैं, चारों के चारों। व्यक्तिगत पठन होता है, मौन पठन होता है, सस्वर भी होता है और सामूहिक भी होता है। अब इनमें से बेस्ट कौन सा है? बेस्ट देखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि बच्चा कहाँ सीख रहा है, बच्चा कहाँ मोटिवेट हो रहा है। तो बच्चा इसमें मोटिवेट हो रहा है व्यक्तिगत पठन में। अगर वो अंदर से एक बार उसके जिज्ञासा जाग गई पढ़ने की तो फिर वो व्यक्तिगत पठन करने लगेगा और सही रास्ते पे भी चलने लगेगा। तो इसलिए इस वाले पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। भाषा की पाठ्यपुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? चित्र नेगेटिव, अभ्यास नेगेटिव, कागज़ की गुणवत्ता से कुछ लेना देना नहीं होता है किताब का। अब क्या बचा? पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, यानी कि जो पाठ आपने चयन किए हैं उनका कुछ उद्देश्य होना चाहिए। आंसर था सीधा सीधा नेगेटिव पॉजिटिव से पता चल गया। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा किन चीज़ों पर बल देगी? भाई जो चीज़ पॉजिटिव होगी उसी पर तो बल देगी। तो आप देखते हैं क्या पॉजिटिव है। गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है, ठीक बात है। बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। समझ जो हमारा शब्द है ये पॉजिटिव है, ध्यान रखो। तीसरा, बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है। बाल साहित्य पॉजिटिव है। सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है कि बच्चा सारी भाषाएं सीखे। तो देखो प्राइमरी में तो सारी भाषाएं बच्चा नहीं सीख सकता है। ये जो सेंटेंस है इसकी कुछ ज़्यादा मीनिंग नहीं है, तो ये तो आंसर नहीं होगा, ये सबको पता है। अब देखिए हमें पॉजिटिव चाहिए था, पहला भी पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव है और तीसरा भी पॉजिटिव है। अब समझना ये है कि आंसर कौन सा है। तो जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आपको वही देखना है कि बच्चे का विकास कहाँ ज़्यादा होगा, बच्चा कहाँ ज़्यादा सीखेगा, बच्चा कहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा। तो चलिए ढूंढते हैं। अब गतिविधियों के आयोजन पर बल देना, भाई स्कूल के अंदर बहुत सारी गतिविधियाँ हो रही, अच्छी बात है। अब बच्चा उसमें कितना सीख रहा है ये पता नहीं है अभी। दूसरा देखो, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देना, यानी कि जो बच्चा है उसका जो भाषा का विकास है उसकी स्पष्ट समझ, यानी कि समझ में आए बच्चे के, तो ठीक है। अच्छा, समझ बाकी पॉजिटिव भी है। और अब देखेंगे तीसरा, बाल साहित्य, ये भी पॉजिटिव है। अब इन दोनों में हम फंस गए हैं, दूसरे में और तीसरे में। यहाँ से तो हम निकल आए, दूसरे तीसरे में फंसे हैं। तो देखो, बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देना। आप बच्चे को बाल साहित्य सुना रहे हो, पता नहीं उसको पसंद है या नहीं, पता नहीं उसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ साफ साफ लिखा है कि बच्चों के भाषाई विकास की जो स्पष्ट समझ पर बल दे, ऐसी पद्धति होनी चाहिए। समग्र भाषा में ऐसी पद्धति होनी चाहिए, कक्षा के अंदर ऐसी पद्धति का आयोजन किया जाना चाहिए जो स्पष्ट रूप से बताए, स्पष्ट कि बच्चे का भाषाई विकास कितना हो रहा है, उसे कितना समझ आ रहा है। तो ये जो दो शब्द हैं, एक तो समझ और एक बाल साहित्य, ये दोनों पॉजिटिव थे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझ वाला ज़्यादा पॉजिटिव है, इसलिए सेकंड आंसर करेंगे इसका। 36, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि प्रेरणा कौन देगा? जो चीज़ पॉजिटिव होगी। तो पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं। मानक वर्तनी, मानक भी नेगेटिव है और वर्तनी भी नेगेटिव है। दूसरा देखो, लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है। देखो, लेखन की विभिन्न शैलियों का, अब विभिन्न तो है यहाँ पे, लेकिन एक ही चीज़ का विभिन्न है। कौन सा एक चीज़ विभिन्न? वैसे पॉजिटिव होता है, लेकिन सिर्फ लेखन के बारे में बता रहा है वो, सिर्फ एक चीज़ के बारे में, तो यहाँ पे बाउंडेशन लग गया। तीसरा देखेंगे, समृद्ध भाषिक परिवेश कहीं भी आ जाए। आप ये समझ लो ये आंसर बन के ही आता है, ये 101% पॉजिटिव है। चौथा देखेंगे, इसमें व्याकरण नेगेटिव, नियम नेगेटिव की जानकारी प्राप्त होती है। पॉजिटिव पूछ रहा था तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पे थर्ड आंसर। अगला देखेंगे, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे कैसे होते हैं? तो भाई पॉजिटिव जो चीज़ होगी हमें वही देखनी है, ध्यान रखना। पॉजिटिव ढूंढते हैं। पठन लेखन में दक्ष होते हैं। दक्ष का मतलब होता है एक्सपर्ट। आप याद रखो कि प्राइमरी के बच्चे को आपको एक्सपर्ट नहीं बनाना है किसी भी हालत में, नेगेटिव है। स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, स्व पॉजिटिव होता है।
और बच्चा अगर खुद अभिव्यक्त कर पा रहा है अपने को तो ये भी सब बिल्कुल पॉजिटिव है, अगर बच्चा अपनी चीज़ को अभिव्यक्त कर पा रहा है। थर्ड देखेंगे, भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं। व्याकरण नेगेटिव, नियम नेगेटिव। तुतलाकर बोलते हैं, भाई ज़रूरी नहीं है, कोई बच्चा हकलाकर भी बोल सकता है, कोई बिल्कुल शुद्ध भी बोल सकता है, कोई अच्छा ही बोल सकता है, ये कुछ गारंटी नहीं कि हर बच्चा तुतला के ही बोलेगा। तो साहब पॉजिटिव पूछ रहा था, ये देखो 2 गोले लगे हुए हैं सेकंड पे, पॉजिटिव के आंसर कर दो। सुरभि अक्सर ड़ वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है, आप क्या करोगे? भाई पॉजिटिव चीज़ करना, डांटना मत लड़की को। अगर आपने डांट दिया तो आपका 1 नंबर गया। पढ़ते हैं पहला ऑप्शन, उसे ड़ वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं लिखकर अभ्यास करने के लिए कहेंगे। अभ्यास नेगेटिव। अभ्यास इसलिए नेगेटिव है कि अभ्यास करने से बच्चा कुछ नहीं सीखेगा, बच्चे को आप क्रिएटिव चीज़ कराइए, बल्कि बोर और हो जाएगा अभ्यास करेगा, तो इसलिए ये नेगेटिव। दूसरा देखो, उसे ड़ वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे। दोहराना नेगेटिव, टोटली नेगेटिव है, कहीं भी आ जाए। थर्ड देखेंगे, उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। एक तो सहज जो वर्ड है ये पॉजिटिव है, एक प्रोत्साहित करना ये पॉजिटिव है। फोर्थ देखेंगे, उसे ड़ वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए कहेंगे। अभ्यास मैंने नहीं बताया था, यहाँ नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव रहेगा, दोहराना नेगेटिव रहेगा। सीधा सीधा आंसर थर्ड है, पॉजिटिव की वजह से हमें मिल गया। आगे चलेंगे, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? तो जो चीज़ पॉजिटिव होगी वही करेगी। अच्छा, प्रश्न के बारे में बताऊं मैं आपको कि प्रश्न ऐसा होना चाहिए जिसके उत्तर ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें। एक प्रश्न के जितने ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर आएंगे वही प्रश्न बच्चे की क्षमता का आकलन करेगा, ये ध्यान रखना आप। अब देखिए पहला ऑप्शन, लड़की ने किसके दाम नहीं बताए? इसका आंसर है आम, एक उत्तर आया बस। लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी? आम, एक उत्तर आया बस। यदि तुम आम बेचो, अब देखो बच्चा अपने आप को इमेजिन करने लगा, यहाँ पे जो है कल्पना आ गई, तो उसके कितने दाम लोगे? तो बच्चा बताएगा जी मैं इतने लूँगा। क्यों लोगे? ये देखो इस वाले प्रश्न में एक से ज़्यादा आंसर आ रहे हैं, तो जो एक से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर आए उस प्रश्न के, वही प्रश्न बच्चे की भाषा क्षमता का सही आकलन करता है। चौथा भी ऑप्शन देखेंगे, आजकल आम का दाम क्या है? इसके 2 आंसर हो सकते हैं या 3 कि जी 40 रुपये किलो, 50, कोई कह देगा जी 60, बस और कोई नहीं। लेकिन जो तीसरा आपका ऑप्शन है, यदि तुम आम बेचोगे, सबसे बढ़िया बात तो यही कि बच्चे को आपने तैयार कर दिया सोचने के लिए, कल्पना करने के लिए, इसलिए यही सबसे बढ़िया है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य कहीं पे भी आए पॉजिटिव होता है, प्राइमरी में फर्स्ट पेपर के लिए, ये ध्यान रखना। वैसे सेकंड के लिए भी है। के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? यानी कि प्राथमिक लेवल पर जो बच्चे हैं उनके लिए आप बाल साहित्य चुनोगे तो उसका आधार क्या होना चाहिए? पहला, छोटी रचनाएं। देखो जी रचना तो रचना होती है, क्या छोटी और क्या बड़ी। रोचक विषय वस्तु, रोचक, रुचि, रुचिकर पॉजिटिव होता है। रंगीन चित्र, चित्र मैंने बताया नेगेटिव होता है। सरल जानकारी, ऐसे ही सरल और कठिन जानकारी कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ बताने के ऊपर डिपेंड करता है कि जो आदमी बता रहा है उसको जानकारी को किस तरह बता रहा है, वो वैसी ही हो जाती है, सरल हो सकती है और कठिन भी हो सकती है। पॉजिटिव पूछ रहा था, इसमें पॉजिटिव मिला रोचक, आंसर करेंगे सेकंड। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? जो पॉजिटिव होगा वही महत्वपूर्ण होगा। विराम चिन्हों का प्रयोग, देखो व्याकरण का अगर कोई एक शब्द आए, जैसे आ गया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विराम चिन्ह, या जो व्याकरण में जो हम पढ़ते हैं, अगर उनका कोई एक टॉपिक आ रहा है तो वो नेगेटिव होता है। जैसे इसमें आ गया विराम चिन्ह, तो ये क्या हो गया? ये नेगेटिव हो गया। पढ़ने में प्रवाह, यानी कि बच्चा तेज तेज पढ़े, ठीक है तेज पढ़े, लेकिन इतना भी तेज ना पढ़े कि भाई पता चला समझ में ही नहीं आ रहा है, तो इसमें ऐसा भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा ना 50-50 है, इसलिए इसको हम होल्ड कर देंगे दूसरे वाले को। तीसरा देखो, अर्थ का निर्माण, अर्थ जो है हमारा पॉजिटिव है, प्रॉपर पॉजिटिव। वर्णों की पहचान करना, इनमें से मेरी तरफ से ना तो कोई नेगेटिव है ना कोई पॉजिटिव है, वो पूछ पॉजिटिव रहा था, आंसर पॉजिटिव करेंगे, और ऐसे ही आप सही आंसर पे पहुंच पाएंगे। नहीं तो चारों के चारों पढ़ के देख लो, ऐसा लगेगा चारों आंसर हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या है? तो कहानी कैसी होती है? कहानी कल्पना वाली होती है, और जो भी उद्देश्य होगा वो पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव आंसर देखेंगे।
बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना, कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति पॉजिटिव। बच्चों को सुनकर दोहराने की आदत का विकास, दोहराना नेगेटिव। बच्चों को अनुशासन में रखना, अनुशासन नेगेटिव। बच्चों का मनोरंजन करना, देखो कविता से, कहानी से, घूमने से मनोरंजन होता है, मज़ा आता है, आनंद आता है। बट अगर सिर्फ मनोरंजन हो रहा है, सिर्फ आनंद आ रहा है, सिर्फ मज़ा आ रहा है तो नेगेटिव होगा। बट अगर इसके साथ लर्निंग भी जुड़ जाए तो फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा, ये ध्यान रखना। यहाँ पे अकेला मनोरंजन है तो नेगेटिव, अनुशासन नेगेटिव, दोहराना नेगेटिव, कल्पना शक्ति पॉजिटिव। आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं। जी, ये बात बिल्कुल सही है। जैसे अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण। अब देखो ये भाषा की क्लास है तो आंसर भी भाषा ही होगी। देखो बच्चा कोई समस्या नहीं है, ये ध्यान रखो। पाठ्य पुस्तक, अगर मैं आपको बिल्कुल फैक्ट चीज़ बताऊं तो बच्चा खाली हाथ आता है स्कूल से मिलती है उसको पाठ्य पुस्तक। बच्चे में कोई कमी नहीं है। ऐसा कोई सेंटेंस जो बच्चे की कमी निकालता हो वो पूरी तरह से नेगेटिव होगा। कहीं पे भी आ जाए सी, डी और पैडा में, जो नेगेटिव बता दिया वो नेगेटिव ही रहेगा, चैलेंज के साथ। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है, नहीं है मतलब नेगेटिव, नेगेटिव ढूंढ लो भाई। अब वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, देखो बोलना, बच्चा बेझिझक होकर बोल रहा है, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। शर्मा नहीं रहा, अच्छी बात। बेझिझक होकर बच्चा कब बोलेगा? जब वो चीज़ों को समझ रहा होगा, तो बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव चीज़ है। कहानी सुनकर शब्दता दोहराना, बिल्कुल नेगेटिव। दोहराना नेगेटिव, रटना नेगेटिव, कंठस्थ करना नेगेटिव, कंठस्थीकरण नेगेटिव, प्रत्यास्मरण नेगेटिव, स्मरण नेगेटिव, ये सब नेगेटिव वर्ड हैं। अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति, कल्पना अगर बच्चा कर रहा है, कल्पनाएं पॉजिटिव होता है। अभिव्यक्ति कर रहा है, अभिव्यक्ति पॉजिटिव होता है। बातचीत पॉजिटिव, बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना, सक्रिय भी पॉजिटिव। देखो इधर तो सब गोले बन गए, इधर भी गोला ही बना हुआ है क्योंकि वो बेझिझक होकर बोल रहा है। दोहराने पर डंडा लगा हुआ है, नेगेटिव, और वो नेगेटिव ही पूछ रहा था। सेकंड आंसर करेंगे। तो देखो दोस्तों, इस तरह से हम जब पढ़ेंगे तो आप ये मान लो कि आपके जो पैडा और सी डी है वो फटाफट होती चली जाएगी। फिर भी अगर आपको यहाँ से कुछ समझ में नहीं आता है तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे पूछें, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करूंगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा की कक्षा में यह ज़रूरी है कि, देखो जो चीज़ पॉजिटिव होगी वही ज़रूरी होगी। भाषा शिक्षण, भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो। देखो ये ध्यान रखना कि टीचर की जो क्या कहते हैं योग्यता पूछी जाए। योग्यता भी कैसी? उसकी जो एकेडमिक योग्यता है उस पर सिर्फ तभी ध्यान देना जब टीचर के बारे में प्रश्न हो। अभी ये टीचर का प्रश्न नहीं है, ये भाषा की क्लास का प्रश्न है, भाषा की कक्षा का प्रश्न है। तो नेगेटिव पॉजिटिव से चलना, टीचर के बारे में ज़्यादा मत सोचना। भाषा शिक्षण, बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे। शुद्धता नेगेटिव, ध्यान रखना। बच्चों को आप ये मत कहो शुद्ध बोल, शुद्ध बोल। अरे तू तो, तेरा तो प्रोनाउंसिएशन ही ठीक नहीं है, तू क्या बोलता है, तू है को हैं बोलता है। अरे ये सब आप करोगे बच्चा बोलना छोड़ देगा, तो उसको बोलने दो। शुद्धता तो अपने आप धीरे धीरे आ जाएगी। आपने भी जब बोलना सीखा था तो शुरू में पापा को पापा ही कहना नहीं सीख लिया था, पा से स्टार्ट किया था। पानी को मम कहते थे, बाद में पानी कहना सीखा। लेकिन अगर वहीं आपकी मम्मी हो, आपके पापा, रिश्तेदार, अरे क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो बोल नहीं पाते आप। इसलिए शुद्धता पे ध्यान दो और शुद्धता पे ध्यान मत दो, बच्चों को बस बोलने दो। तीसरा देखेंगे, भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले। वर्तनी का मतलब होता है स्पेलिंग, और ये नेगेटिव होता है। लिखने दो बच्चे को, हिंदी बच्चा लिख रहा है, कहीं बिंदी उसकी ठीक नहीं लगी, कोई बात नहीं, उससे बोलो देखो बेटा जब हम बोल रहे हैं तो आवाज़ कैसी आ रही है? सर ऐसी आवाज़ आ रही है। फिर बिंदी कहाँ गई? हाँ सर बिंदी यहाँ लगेगी। इस तरह से आप बात करो, ये नहीं कि आते ही छट गलत लिखा हुआ है, ये नहीं करना आपको। इसलिए वर्तनी पे इतना ध्यान मत दो, बस इस बात पे ध्यान दो कि बच्चा लिखने लगे। कैसे भी वो लिखना तो शुरू करे एटलीस्ट, फिर ठीक भी लिखने लगेगा। चौथा देखेंगे, स्व वर्ड जो है ये पॉजिटिव है। स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो जो टीचर होता है उसका प्रभाव पूरी क्लास पे पड़ता है, उसकी पर्सनैलिटी का पूरा प्रभाव। जैसी भाषा वो बोलेगा, अगर भाषा की क्लास है, बच्चा भी उसकी नकल उतारता है। तो इसलिए जो टीचर है उसकी जो भाषा है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। बच्चा तो धीरे धीरे शुद्ध बोलना सीखेगा। तो देखिए
आज की क्लास यहीं ख़त्म करेंगे हम। 15 क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किए। आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप कर सकते हो, मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर अपना बता दिया। दोस्तों लाइक को हिट करो, सब्सक्राइब को हिट करो, कमेंट्स करो, अच्छी बुरी जो भी चीज़ें हैं बताओ, मैं उनको ठीक करूँगा। और आज की क्लास मैं समझता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। जैसी भी अच्छी लगी, बुरी लगी, क्रिएटिव लगी, जैसी भी लगी आप मुझे बताएं ज़रूर, ताकि मैं और अच्छा कर सकूँ। चलिए आज क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय शिक्षक।